बच्चों आज का ये वीडियो हमारा क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का 6th लेक्चर होने वाला है। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अब मेरे ख्याल से आपने गेस कर लिया होगा कि वो टॉपिक कौन सा होने वाला है। बिल्कुल आपने सही गेस किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के रिएक्शन के बारे में। पहला होगा ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रेडॉक्स रिएक्शन आज हम लोग जानने वाले हैं। तो बच्चे ये तीनों टाइप के रिएक्शन क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन क्या होते हैं, चलिए हम लोग एकदम मस्त अंदाज में एकदम डिटेल से समझते हैं। तो बच्चों मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नॉलेज आइलैंड में। तो बच्चों एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। हालांकि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके जो क्लास 10 के सिलेबस में है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यानी बहुत ही बेसिक चीजें दी गई हैं इन दोनों रिएक्शन के बारे में। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं आपके क्लास से थोड़ा सा ऊपर तक, यानी कि मैं आपको आज कुछ इस तरह से बताऊंगा, कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स दूंगा जो आपके क्लास 10 के साथ साथ आपको 11-12 में भी काम आने वाला है। अब आप सोच के मत घबराइए कि सर हम लोग तो क्लास 10 में हैं, क्या हमें 11-12 की चीजें समझ में आने वाली है? बिल्कुल आने वाली है। आप बस पेशेंस के साथ बैठे रहिए और वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए। यकीन मानिए इत्तू सा भी चीज इधर उधर नहीं जाने वाला है, सब के सब आपके दिमाग में मैं ठूस दूंगा, पक्का गारंटी है मेरा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इतना सा भी कहीं पर डाउट नहीं रहेगा, पक्का प्रॉमिस। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बच्चे ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जहां पर ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिखेगा, यानी किसी भी रिएक्शन में यदि ऑक्सीजन किसी के साथ ऐड होता हुआ दिखाई पड़ेगा तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कह देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहला बात। दूसरी बात, अब सोच रहे हो कि ये दूसरी बात क्या है, तो बच्चे इसके 3 डेफिनेशन मैं बताने वाला हूं। सबसे पहला तो मैंने ऑक्सीजन को लेके बताया, दूसरा अभी हाइड्रोजन को लेके बताऊंगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन्स वाले के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, अभी इसको सबसे लास्ट में मैं बताने वाला हूं क्योंकि इसमें कुछ राज छुपा हुआ है और यही एक्चुअली आपके 11-12 के सिलेबस में आपको इसी से रिलेटेड चीजों को समझना है, इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। अभी आते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहेंगे जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिखाई पड़े, यानी कि 2 या 2 से अधिक चीजें हो सकता है आपस में रिएक्ट करें और कहीं पर आपको ऑक्सीजन कहीं से निकल के किसी में ऐड होता हुआ दिखाई पड़े। यानी ऑक्सीजन यदि ऐड होता हुआ दिखाई पड़ जाए तो आप आंख बंद करके कह दीजिए कि ये रिएक्शन भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट की तरफ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यदि किसी दूसरे रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन रिमूव होता हुआ दिखाई पड़े तो उसे भी आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी यदि ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिखाई पड़े तो भी ऑक्सीडेशन कह दीजिए, यदि हाइड्रोजन रिमूव होता हुआ दिखाई पड़े तो भी आप ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। और ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी रिएक्शन में ये दोनों होगा तो ही आप उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ही आप उसे कहिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिल्कुल नहीं। यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, यदि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, दोनों ही केस में आप ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, यानी कि मैं 2 सेपरेट रिएक्शन से आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारा बनने वाला है। पहला रिएक्शन, यहां पर आप देख पाएंगे मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है और मैग्नीशियम जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने इस रिएक्शन को कई बार देखा है, पढ़ा हुआ भी है, आपके एनसीईआरटी के एक्टिविटी में भी है कि जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं तो कंबशन यहां पर प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा होता है और फॉर्म कर देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चे, अब इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको यहां पर दिखेगा ये ऑक्सीजन यहां ऐड होता हुआ, देखिए
ये ऑक्सीजन यहां इसके साथ ऐड हो रहा है, और जब कभी ऑक्सीजन ऐड होता है तो बच्चे क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया, यानी कि ऐसा समझ लीजिए ये ऑक्सीजन बेचारा आवारा की तरह घूम रहा था, इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था अकेले, तो इन्होंने कहा कि भैया मुझे कोई तो अपने साथ कर ले, कोई तो माइक का लाल हो जो मुझे अपने साथ करेगा। मैग्नीशियम बोला भाई मैं हूं, मैं तुझे अपने साथ करूंगा, और इस ऑक्सीजन को मैग्नीशियम ने सहारा दिया और उसे अपने साथ कर लिया। और जैसे ही मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को अपने साथ किया, दुनिया वाले ने ये जो प्रोसेस देखा, इस तरह के जो रिएक्शंस देखे, इस रिएक्शन को नाम दे दिया गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि कोई भी यदि ऑक्सीजन को अपने साथ करेगा तो ये रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? दूसरे वाले केस में देखिए, दूसरा रिएक्शन जो है ये यहां पर है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो फॉर्म क्या हो गया बच्चे? H2O, यानी कि वाटर और सल्फर। अब यहां देखिए ठीक से, ये हाइड्रोजन सल्फर के साथ ठीक ठाक था, अपने लाइफ में खुश था, हाइड्रोजन और सल्फर दोनों एक साथ था। बट किसी कारण से, यानी कि जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, ये हाइड्रोजन इस सल्फर को छोड़ के फरार। ये देखिए, ये हाइड्रोजन इस सल्फर को छोड़ दिया और ये सल्फर हो गया बेचारा अकेले। यहां से हाइड्रोजन क्या होता हुआ आपको दिख रहा है? रिमूव होता हुआ दिख रहा है कि नहीं? यहां पर आपको दिख रहा होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिख रहा है ना बच्चे? बिल्कुल दिख रहा है। और यहां पर आपको क्या दिख रहा था? ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर आपको दिख रहा होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए, यहां पर हाइड्रोजन रिमूव होता हुआ दिख रहा है। अगर हाइड्रोजन रिमूव होता हुआ दिख रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग कैसा रिएक्शन कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस हिसाब से ऊपर वाला भी हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन और नीचे वाला भी हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं है? यहां पर भी आप वैसे समझ लीजिए कि ये हाइड्रोजन और ये सल्फर, यानी हाइड्रोजन नाम का कोई आदमी और सल्फर नाम का कोई आदमी एक साथ था। हाइड्रोजन और सल्फर दोनों एक साथ था, लेकिन उन दोनों में बनने नहीं लगी। उन दोनों में नहीं बनने लगी तो इन दोनों ने सोचा कि नहीं, हम दोनों को अब अलग होना है। अब किसी भी तरह से हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों को अलग होना ही है। वो लोग क्या किए? आ गए ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन को बोले भैया हम दोनों को अलग कर दे। बोला ठीक है, मैं किए देता हूँ, मैं कोई ऐसा जुगाड़ करता हूँ जिससे आप दोनों अलग हो जाओगे। और जैसे ही इन्होंने इनके साथ रिएक्ट किया तो देखिए हाइड्रोजन हो गया अलग और सल्फर को कर दिया सेपरेट। कर दिया ना? तो ये काम किसने किया भैया? O2 ने किया था। यहां पर इस हाइड्रोजन को अलग करने का काम किसने किया? ऑक्सीजन ने किया। इसीलिए इस O2 को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जिन्होंने ऑक्सीडाइज करवाया उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ऑक्सीडाइज करवाया मतलब ये काम करवाए। अगर कहीं पर ऑक्सीजन को ऐड करवाया जिन्होंने, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि किसी ने हाइड्रोजन को रिमूव करवाया वो भी कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो इस केस में कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बच्चे? इस हाइड्रोजन को रिमूव किसने करवाया? इसी ऑक्सीजन ने ना, इसीलिए ये ऑक्सीजन कहलाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसकी बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन को ऐड किसने किया? इस ऑक्सीजन का ऐड किसने किया? इस ऑक्सीजन को ऐड मैग्नीशियम ने कहा, मैग्नीशियम ने किया, इसीलिए मैग्नीशियम कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको अभी तक की चीजें तो एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम लोग इसमें रिडक्शन रिएक्शन में। अब अभी मैंने इसको छोड़ दिया है, ध्यान रहे, इसे मैंने बोला है लास्ट में बताऊंगा मैं। यार गर्मी आज बहुत अधिक है तो कोई बात नहीं, वीडियो तो कंप्लीट होगा ही। चलिए आते हैं रिडक्शन रिएक्शन में। तो बच्चे जो अभी आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ा, जस्ट इसका रिवर्स आप समझ लीजिए रिडक्शन रिएक्शन। जो भी चीजें आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ा, जस्ट इसका रिवर्स रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में पढ़ा ऑक्सीजन का एडिशन, यहां पढ़ेंगे ऑक्सीजन का रिमूवल। यहां पढ़ा
हाइड्रोजन का रिमूवल, यहां पढ़ेंगे हाइड्रोजन का एडिशन। जस्ट इसका रिवर्स देखिए, मैंने यहां लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट इसका उल्टा, यानी कि किसी भी रिएक्शन में यदि आप ऑक्सीजन को रिमूव होते हुए देखेंगे तो वो रिएक्शन कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। यदि किसी रिएक्शन में आप ऑक्सीजन को रिमूव होते हुए देखेंगे तो कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन, और यदि किसी रिएक्शन में आप हाइड्रोजन को ऐड होते हुए देखेंगे तो कहलाएगा भी रिडक्शन रिएक्शन। अब चलिए एग्जांपल्स में आते हैं। यहां पर है कॉपर ऑक्साइड, और ये CuO जैसे ही रिएक्ट किया हाइड्रोजन से, इन्होंने कॉपर को अलग किया और ये इसके साथ हो लिया। तो यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या आपको दिखा? मेरे ख्याल से दिख गया होगा। देखिए यहां पर ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही इस हाइड्रोजन के चक्कर में पड़ गया, क्या हो गया बच्चे? ये कॉपर ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, यानी ये कॉपर हो गया अकेले। यहां से ऑक्सीजन क्या होता हुआ दिख रहा है हमें? रिमूव होता हुआ दिख रहा है। और यदि ऑक्सीजन का रिमूव होता हुआ दिखेगा तो कहेंगे कि ये रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। और एक बात और कि इन दोनों में फूट डालने का काम किसने किया? ये कॉपर और ऑक्सीजन तो अच्छा खासा अपना हैप्पी लाइफ जी रहा था, लेकिन यहां पर ये हाइड्रोजन के चक्कर में इस कॉपर को ऑक्सीजन से हाथ धोना पड़ा, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ के फरार। और ऑक्सीजन यदि छोड़ के फरार होता है यानी कि रिमूव होता है तो रिडक्शन रिएक्शन, इसीलिए ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया। और रिडक्शन रिएक्शन किसकी वजह से हुआ? अभी अभी मैंने बोला कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे, और ये करवाने का काम किसका था? इस हाइड्रोजन का था ना। यदि ये हाइड्रोजन से ना मिला होता तो आपको लगता है कि ये कॉपर से ऑक्सीजन कभी अलग होता? कभी ना होता। तो इस हाइड्रोजन के चक्कर में, इस हाइड्रोजन की वजह से ही इससे ऑक्सीजन अलग हुआ, इसीलिए ये हाइड्रोजन कहलाएगा। यहां पर क्या करवा रहा है? यहां पे तो ऑक्सीडाइज करवा रहा था ना, इन सब के वजह से ये ऑक्सीडाइज हो रहा था, और यहां पर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कहलाएगा बच्चे? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने इससे रिड्यूस करवाया, इसने ही इससे ऑक्सीजन को रिड्यूस करवाया, इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट। कौन हुआ रिड्यूसिंग एजेंट? एजेंट का काम कौन कर रहा है? ये तोड़ फोड़ करने का काम, जोड़ने का काम जो भी करेगा, तोड़ने का काम भी जो करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और अगर जोड़ने का भी जो काम करेगा वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी कहला सकता है। तो जो ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन को तोड़ने का काम यानी हाइड्रोजन को भगाने का काम करेगा वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन को भगाने का काम करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हाइड्रोजन को ऐड करने का काम करेगा यानी हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करेगा वो कहलाएगा अपना रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चे, अब सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल अपना क्या है? H2S जैसे ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो बना देगा HCl और सल्फर, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर। अब ठीक से देखिए एक बार फिर से, और ठीक से देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि यहां पर हाइड्रोजन ऐड होता हुआ, यानी कि हाइड्रोजन यहां जोड़ने का काम किया जा रहा है। अब कैसे? ये क्लोरीन था बेचारा अकेला, क्लोरीन था अकेला, और इस क्लोरीन को किसी का साथ चाहिए था, तो इस क्लोरीन को साथ मिल गया इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का, यानी कि हाइड्रोजन यहां पर ऐड होता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर जैसे हाइड्रोजन ऐड होता हुआ दिखा तो क्या हो गया? ये हाइड्रोजन ऐड होता हुआ जैसे दिखेगा तो ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन। होगा कि नहीं होगा बच्चे? एकदम होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा था तभी तो ये हाइड्रोजन देखिए क्लोरीन के साथ आ गया ना, HCl बन गया। यहाँ ये क्लोरीन अकेला था, और इसको किसकी वजह से हाइड्रोजन मिला? यहाँ पर बात आता है ना कि आखिर इसका जो सेटलमेंट करवाया वो किसने करवाया? किसी एजेंट ने करवाया होगा ना। तो वो एजेंट कौन है भैया? ये है,
ये जब तक इस क्लोरीन को नहीं मिला था, क्या इस क्लोरीन को किसी का साथ मिला था? नहीं ना मिला था। तो हाइड्रोजन का साथ कब मिला? जब ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन सल्फाइड के चक्कर में आया। जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में ये आया, यानी कि जैसे इसके साथ रिएक्ट किया, तो इस क्लोरीन को मिल गया हाइड्रोजन, और तब ये रिएक्शन हो गया रिडक्शन रिएक्शन। और इन्होंने करवाया इस क्लोरीन का काम, यानी कि क्लोरीन को हाइड्रोजन से मिलाने का काम इसने करवाया, इसीलिए ये कहलाया रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाया ये? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका क्लास 10 का बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको क्लास 10 में इतना ही जानना है कि भाई यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, यदि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, यदि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन, और यदि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन। ये आपका क्लास 10 में बस इतना ही जानना है। अब हम लोग इसके थोड़े से और डीप चलते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। अभी आप समझिएगा एक बात कि जब कभी भी एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं Mg+O2 MgO, एक रिएक्शन हमने ले लिया Mg+O2 MgO, जो अभी अभी हम लोगों ने यहां भी समझा था। तो इसे अगर बैलेंसिंग मैं करना चाहूँ तो कर देता हूँ। ऐसे बैलेंसिंग से यहाँ पर कोई मेरा मतलब नहीं है, बैलेंसिंग तो हम लोग पहले की वीडियोस में भी सीख चुके हैं। और यदि अभी तक आपने बैलेंसिंग के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप जाइए वहाँ से बैलेंसिंग अच्छे से सीख के आइए। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैलेंसिंग से हमको कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन से। ये दोनों रिएक्ट कब करेंगे? ये बहुत हो गया हंसी मजाक कि दो भाई एक साथ थे, दोनों को आके तोड़ दिया किसी ने, ये बहुत हंसी मजाक वाली बात हो गई। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट आखिर रिएक्ट करते कब हैं। तो बच्चे आपने क्लास 9 में भी अच्छे से पढ़ा है कि कोई भी दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज में, यानी कि किसी को यदि इलेक्ट्रॉन का नीड है और यदि उसे कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हो जाए तो वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन का नीड में है, कोई इलेक्ट्रॉन दूसरा भी नीड में है, तो बोले कि चलो भाई एक काम करते हैं, दोनों ही आपस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके अपना काम कर लेते हैं, तो होगा ये रिएक्शंस। तो रिएक्शंस में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान बहुत जरूरी था कि नहीं था? तो इलेक्ट्रॉन्स का यदि आदान प्रदान होने से ही केमिकल रिएक्शन होता है बच्चे, तो डेफिनेटली ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के भी डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉन्स जरूर आएंगे। तो अब समझिएगा कि किसी भी रिएक्शन में यदि आपको इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हुए दिखाई पड़े तो आप उसे कहिएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यदि किसी रिएक्शन में अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हुए दिखाई पड़े तो आप कहिएगा रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है? बिल्कुल अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी तो मैंने सिर्फ पढ़ दिया है ये कि लूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन। इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जो मैंने अभी यहाँ रिएक्शन लिखा है Mg+O2 फॉर्म्स MgO। बच्चे आपने पढ़ा हुआ है कि इस मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12, और 12 एटॉमिक नंबर होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 12 है और प्रोटॉन भी 12 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर हम लोग कहते थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, तो डेफिनेटली इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 12 ही हैं। चलिए मैं इससे थोड़ा सा मिटा देता हूं तो आप लोग और बेटर समझ पाएंगे। मैं यहाँ पर इसका कुछ चीज़ें लिखना होगा तो मैं इधर लिखूंगा। तो मैं क्या कह रहा था कि इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं? 12 हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 12 और प्रोटॉन भी 12। ठीक है बच्चे? तो ये जब अपने एलिमेंट फॉर्म में होगा, एलिमेंट फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रॉन 12 रखेगा, प्रोटॉन 12 रखेगा, या हो सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो भी ये इतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता था बच्चे? 8, इलेक्ट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8। यहां तक तो आप लोग जान रहे होंगे। अब एक बात और भी जान रहे होंगे अच्छे से कि मैग्नीशियम क्या स्टेबल है। मैग्नीशियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते थे तो हमें क्या मिलता था कि ये स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था बच्चे? 282, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। देखिए
ना तो स्टेबल ये मैग्नीशियम है, ना तो स्टेबल ये ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम के पास 2 ऐसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसे ये नहीं चाहता है रखना, क्योंकि इस 2 की वजह से ये तीसरा शेल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। और अगर ये 2 हटा दे तो ये अपना शेल को कंप्लीट कर लेगा, तो ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। यानी कि हालांकि ये मैग्नीशियम है तो अभी न्यूट्रल, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एकदम बराबर है, एकदम बैलेंस है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबल बिल्कुल नहीं है, स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को पूरा करके नहीं रखा है ना बच्चे। उसी तरह ऑक्सीजन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाता तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, अपने हर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी के ऑर्बिट्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना मांगता है ना। तो यहाँ पर भी ये कहेंगे कि ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक की कहानी तो ठीक थी। तो स्टेबल आखिर कैसे करेगा भाई? तो ये भी दुनिया वाले को चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि कोई मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ले लो भाई तो मैं स्टेबल हो जाऊं। और ये ऑक्सीजन भी चिल्ला चिल्ला के दुनिया वाले को कह रहा है कि कोई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो भाई तो मैं स्टेबल हो जाऊं। दोनों की बात एक दूसरे की कान में पड़ी। जो मैग्नीशियम चिल्ला रहा था वो आवाज़ ऑक्सीजन को गया, और ऑक्सीजन जो चिल्ला रहा था वो आवाज़ मैग्नीशियम को गया। दोनों ने क्या कहा कि भाई एक काम करते हैं, जो तुम्हारा नीड है वही मेरा भी नीड है। तुम्हारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा है 2, मेरे पास ऑक्सीजन कम है 2, क्यों ना हम लोग तुम्हारा जितना ज़्यादा ऑक्सीजन है वो मुझे दे दो, दोनों के बीच अपनी बॉन्डिंग हो जाएगी, है कि नहीं? होगा ही ऑब्वियसली। इसके पास जो एक्स्ट्रा है और इसके पास जो कमी है, जितना एक्स्ट्रा है उतना ही इसके पास कम है, तो ये अगर उतना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा तो दोनों के बीच बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बॉन्डिंग होगी। और वही बॉन्डिंग को हम लोग रिएक्शन कह रहे होते हैं बच्चे। इसका 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑक्सीजन ले लेता है फिर हो जाता है रिएक्शन कंप्लीट। इसका 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ऑक्सीजन ले लेता है हो जाता है रिएक्शन कंप्लीट, और उसी को तो हम लोग रिएक्शन कह रहे होते हैं। यही अभी मैंने बोला ना कि रिएक्शन कहते किसको है? जब इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, दे दिया रिएक्शन हो गया, या हो सकता है कभी शेयरिंग कर लिया। तो देखिए, जब तक ये आपस में रिएक्ट नहीं किया था तब तक मैं पूछूंगा इन लोगों के ऊपर चार्ज कितना था? इन लोगों के ऊपर चार्ज कितना था? 0, क्योंकि ये पूरी तरह से न्यूट्रल थे। इलेक्ट्रॉन भी इक्वल, प्रोटॉन भी इक्वल। लेकिन जैसे ही इन्होंने इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? इसके पास अब इलेक्ट्रॉन बच के हो गए 10। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? इसके पास इलेक्ट्रॉन अब आ गए, पहले तो थे 8, लेकिन जैसे ही 2 दे दिया गया इलेक्ट्रॉन आ गया 10। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया और प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। और प्रोटॉन ज़्यादा होने का मतलब इसके ऊपर चार्ज कैसा आने वाला है? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल था। जैसे कि हम इंसानों में जितनी भी अगर बुरी आदतें हैं उतने ही अगर हमारे अंदर अच्छी आदतें हैं तो हम लोग न्यूट्रल हैं। लेकिन यदि किसी कारण से अपनी बुरी आदतों को अगर छोड़ देते हैं तो हम ज़्यादा ही पॉजिटिव हो जाएंगे ना। हम कहेंगे कि हम भाई अब तो एकदम शुद्ध हो गए, यानी कि जो भी बुरी आदतें थी हमने नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दिया, अब मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया। वही कहानी यहाँ है कि ये मैग्नीशियम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज इक्वल रखा था, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को इन्होंने छोड़ा, अब ये कौन सा चार्ज लेके बैठ गया? पॉजिटिव चार्ज। और कितना पॉजिटिव चार्ज? जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा। 12 इलेक्ट्रॉन था, 12 प्रोटॉन था, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन गायब, यानी कि 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हुआ कि नहीं? यानी कि 2 प्लस साइन इसके ऊपर आएगा, +2 कहाँ आएगा? जब रिएक्शन होगा तब ना। तो यहाँ पर आपका आ गया +2, ये मैग्नीशियम के ऊपर में आ गया कितना? +2। बट ये ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल था, 8 और 8 था। जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 हो गया। तो कहेंगे कि इसमें कैसी चार्ज आ जाएंगे? ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिविटी अधिक हो गया, नेगेटिव अधिक हो गया, इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, तो नेगेटिव चार्ज। तो कितना नेगेटिव चार्ज? -2, इतना नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा।
अब जो मेन मोटो था उसे समझिए, जो मेन मैं बताने वाला था उसे समझिए। ये जो लास्ट वाला पॉइंट, इसी के लिए मैंने इतने लंबे चौड़े कहानी को बताया। यहाँ है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे हम लोगों ने इस रिएक्शन में देखा कि ये मैग्नीशियम क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बिल्कुल लूज कर रहा था। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता हुआ हमें दिखेगा तो क्या कहलाएगा बच्चे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बिल्कुल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो उस हिसाब से तो ये रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आप सोच रहे हो कि सर इसमें क्या नया था, यहां पर भी तो आपने वही एग्जांपल लिया था, यहां पर भी तो आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा था, फिर इसमें आपने ऐसा कौन सी तीर मारने वाली बात कह दी। अब भी 1 मिनट रुको, अभी देखो, अभी दिखाओ, अभी मैं दिखाता हूं कि इसमें तीर मारने वाली क्या बात हुई है। इसमें आते हैं, यहां क्या लिखा है बच्चे, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यदि किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन होता हुआ दिखेगा तो हम लोग कहेंगे, 1 मिनट एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मैंने बताया बहुत गर्मी है, इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है। तो मैं क्या कह रहा था कि यदि इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा होगा तो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। अब आइए यहाँ पर इसी रिएक्शन में देखते हैं बच्चे, इस रिएक्शन में ये मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था ना, बट ये ऑक्सीजन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा था। ऑक्सीजन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। तो उस हिसाब से ये रिएक्शन कैसा हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। बट इसे तो मैंने एग्जाम्पल में दिखा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, और यहां पर मुझे क्या मिल गया, ये रिडक्शन रिएक्शन भी। तो बबुआ ये रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन का भी एग्जाम्पल हो गया और रिडक्शन का भी एग्जाम्पल हो गया। ये कैसी अनसुलझी पहेली हो गई भाई। तो बच्चे एक बात आप जान लीजिए कि जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का भी गुण दिखाई पड़े और रिडक्शन का भी प्रॉपर्टीज दिखाई पड़े, वो रिएक्शन कहलाएगा दोनों का मिक्स। यानी कि दोनों की क्वालिटी प्रेजेंट है तो दोनों का मिक्स नाम भी होना चाहिए ना। तो देखिए यहां से मैं ले लेता हूं इस रेड वर्ड को और यहां से मैं ले लेता हूं इस ऑक्सवर्ड को, और ये दोनों मिलते ही क्या बना देगा बच्चे, रेडॉक्स। और ये रिएक्शन कहलाया आपका रेडॉक्स रिएक्शन। यानी जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है वो रिएक्शन कहलाया रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहां इस पूरा कहानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चे कि सर अभी अभी तो आपने कहा कि जो भी रिएक्शंस होंगे, चाहे वो किसी भी तरह के रिएक्शन होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा या इलेक्ट्रॉन्स लेन देन होगा। यानी कि अगर रिएक्शन होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा। तो इस तरह से तो सारे रिएक्शन हो गए रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि सारे ही रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सारे ही टाइप के, यानी कि जितने भी रिएक्शन होंगे सब में तो ये देखने को मिलेगा। और अगर सब में देखने को मिला तो सब के सब रिएक्शन क्या हो जाएंगे बच्चे, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएंगे। यानी कि सब के सब अगर रेडॉक्स हो गए तो सब ऑक्सीडेशन भी हुए और सब रिडक्शन भी हुए। बात समझ में नहीं आई ना, बिल्कुल नहीं आई होगी। चलिए देखिए यहां पर ये रिएक्शंस को दिखाता हूं मैं। यहां मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। इसमें आपने क्या देखा था बच्चे, इसमें आपने देखा था हाइड्रोजन का क्या होता हुआ दिख रहा था, आपने रिमूव होता हुआ दिख रहा था। लेकिन यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन तो रिमूव हुआ था, लेकिन ये हाइड्रोजन जाके जैसे ही यहां से रिमूव हुआ ये जाके इधर ऐड भी तो हो गया। ये यहां इस ऑक्सीजन के साथ ऐड भी तो हुआ था। यदि हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा तो जरूर किसी ना किसी के साथ ऐड होगा, और यदि रिमूव हो रहा है और उधर यदि ऐड हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। यानी कि यदि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो कोई ना कोई तो ऐड कर रहा है। यदि ऑक्सीजन यहां ऐड कर रहा है तो जरूर किसी ने उसे रिमूव किया होगा तब यहां ऐड हुआ है। तो बच्चे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जितने भी रिएक्शंस होंगे सब के सब रेडॉक्स रिएक्शन होंगे, सब के सब। यानी वो ऑक्सीडेशन भी होगा, वो रिडक्शन भी होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा तो सब के सब क्या कहलाएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगे। और क्यों कहलाएंगे वो मैंने अच्छे से डिटेल में दिखा दिया है। समझ में आ गया बच्चे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, ऑक्सीडेशन के 3 डेफिनेशन। पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन के भी 3 डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था आपका एकदम प्रॉपर कॉन्सेप्ट, एकदम से डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेनेशन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन का। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक में कहीं पर भी इत्तू सा भी डाउट रहा होगा, है ना बच्चे। और यदि आपको अभी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट पे लिख के जरूर बताइए, और आप हमें ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप हमें लाइक करके भी बता सकते हैं, और यदि और भी ज़्यादा अच्छा लग गया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करो ताकि मेरा नेक्स्ट का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। आज का टॉपिक क्योंकि यहीं खत्म हो जा रहा है तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर। आज के वीडियो में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।